नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिता राजपूत। आज केजरीवाल सरकार के बैड करेक्टर विधायक अमानतुल्ला खान की ACB ने, एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तारी की है। और एंटी करप्शन ब्यूरो की आज अमानतुल्ला आम आदमी पार्टी के विधायक के आवास पर रेड पड़ी और उस रेड के अंदर ACB ने भारी मात्रा में कैश और भारी मात्रा में विदेशी गैरकानूनी हथियार और कारतूस बरामद किया। लेकिन अभी तक इस गिरफ्तारी के बाद से अभी तक अरविंद केजरीवाल जी का कोई भी रिएक्शन इस गिरफ्तारी को लेकर, कोई भी ट्वीट या कोई भी बयान इस अरेस्टिंग पर नहीं हुआ है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी जरूर इस अमानतुल्ला खान की गिरफ्तारी के पक्ष में उन्होंने आए हैं, उन्होंने भी कुछ बोला है। आम आदमी पार्टी इस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है, भ्रष्टाचार के मकड़ जाल में वो इस प्रकार की फंस चुकी है, अब उसका निकलना मुश्किल ही नहीं, बहुत नामुमकिन है। पहले आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन हवाला कांड में उनको क्राइम और CBI ने छापा मारा, उनको अरेस्ट किया गया। तब भी केजरीवाल जी ने और मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि सत्येंद्र जैन को भारतीय जनता पार्टी ने झूठा केस लगा कर के CBI का रेड डला के उसको फंसाया गया है। अगर CBI ने झूठा केस बना कर अगर सत्येंद्र जैन को फंसा तो इतने लंबे समय से सत्येंद्र जैन जेल में क्यों है? उसके बाद में मनीष सिसोदिया की शराब घोटाले में जांच हो रही है और इसमें भी मनीष सिसोदिया बचने वाले नहीं है। मनीष सिसोदिया तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ में वो 14 उन अधिकारियों को भी लेके जाएंगे जो इसमें शामिल हैं। उसके बाद DTC बस घोटाले में जांच शुरू हुई थी, जो घोटाला होना था लेकिन हुआ नहीं क्योंकि वो टेंडर छूटा नहीं। जब वो टेंडर नहीं छूटा, जो बात लीक हो गई कि घोटाले की, तो टेंडर को कैंसिल कर दिया गया केजरीवाल ने। और जब इसकी इंक्वायरी हुई, जब LG ने फाइल मांगी तो ये कहकर पल्ला झाड़ दिया, जब टेंडर छूटा ही नहीं तो घोटाला किस चीज़ का? बात भी सत्य है। ऐसे ही दिल्ली के स्कूलों के कमरे बनाने में जो घोटाला हुआ उसकी भी जांच उधर चल रही है, CBI कर रही है। और अभी ये अमानतुल्ला खान साहब, इनके ऊपर, इनके आवास पर रेड हुई है इस मदरसे और मस्जिद के चक्कर में, क्योंकि उस वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी हैं अमानतुल्ला खान। उसमें जायज़ नाजायज़ संपत्तियों पर कब्जा भी अमानतुल्ला खान का है। पिछले दिनों पत्रकारों को भी अमानतुल्ला खान के लोगों ने बंदी बना करके मारा, पुलिस पर भी उन्होंने अभद्र व्यवहार किया, पुलिस के साथ भी। और इसी प्रकार से कल जब अमानतुल्ला खान के आवास पर जब ACB एंटी करप्शन ब्यूरो जब तलाशी ले रही थी, उस पर भी अमानतुल्ला खान के करीबियों ने, उसके रिश्तेदारों ने, उसके परिवार वालों ने इसके ऊपर भी पुलिस पे और एंटी करप्शन ब्यूरो पर भी उन्होंने हमला बोला, उनको भी पीटने की इन्होंने कोशिश की। और फिर इन एंटी करप्शन ब्यूरो को और ज़्यादा पुलिस बल बुलाने की उनको ज़रूरत पड़ी, तब जाकर वो उन लोगों ने अपनी जान बचा पाए वो लोग। और इस रेड में बहुत भारी मात्रा में लगभग 24 लाख रुपए कैश और बहुत सारे अवैध हथियार विद कारतूस मिले हैं। क्या अभी भी केजरीवाल
ये कहेंगे कि मेरी पार्टी के नेता और मेरी पार्टी के लोग कट्टर ईमानदार हैं। एक से बढ़कर एक, दिन प्रतिदिन एक एक घोटाला, एक एक करप्शन, एक एक भ्रष्टाचार का सबूत इस देश के सामने पोल खुलती, दिन प्रतिदिन पोल एक एक करके पोल खुलती जा रही है और एक ही राग अलापते हैं जब भी कोई रेड डालती है। अरे भ्रष्टाचार आप करते हो, आप बहाना लेते हो ईडी का, एसीबी का, क्राइम का, या बीजेपी भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए गए लोटस अभियान का। जब आप करप्शन ही नहीं करेंगे, आप जो कोई भ्रष्टाचार ही नहीं करेंगे, तो क्या करेगी बीजेपी, क्या करेगा एंटी करप्शन ब्यूरो, क्या करेगी सीबीआई, क्या करेगी विजिलेंस। जब आप करप्शन करते हैं तभी तो आप पे रेड पड़ती है और वहाँ पे मिलता है। अगर नहीं मिला तो सत्येंद्र जैन हवाला कांड में अंदर क्यों है? अगर घोटाला नहीं किया तो मनीष सिसोदिया को जेल जाने की तैयारी क्यों है? अगर घोटाला नहीं किया, गुंडागर्दी बदमाशी नहीं की तो अमानतुल्लाह खान के आवास पर रेड क्यों है? कुछ है तभी तो है। और फिर उस अपनी गलती को छुपाने के लिए लोटस अभियान जो बीजेपी का जो चलाया गया है, उसको बदनाम करना, बीजेपी के ऊपर आरोप लगाना, क्या इन चीज़ों से आपका करप्शन का ये कांड छुप जाएगा? नहीं छुपेगा। आप पर केजरीवाल जी, जनता ने भरोसा किया था इसलिए कि आप अन्ना हजारे के एंटी करप्शन आंदोलन से निकले हैं और आप एक राजस्व अधिकारी रहे हैं पूर्व में, और इसलिए जनता ने, दिल्ली की जनता ने आप पर विश्वास किया कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकला हो तो भ्रष्टाचार तो कम से कम नहीं करेगा। लेकिन आपने तो पहले ही अपना ये मन बना रखा था, भ्रष्टाचार तो करना है मगर फंसना नहीं है। चाहे कोई विधायक फंसे, कोई मंत्री फंसे आम आदमी पार्टी का, मगर केजरीवाल जी को नहीं फंसना, क्योंकि केजरीवाल जी ने पहले ही ये पूरे की पूरी प्लानिंग, पूरी प्री प्लानिंग पहले ही केजरीवाल जी के दिमाग में सेट थी कि सरकार बनने के बाद इस प्रकार से हम घोटाला करेंगे और इस प्रकार से हम दूसरे मंत्री विधायकों के साइन करवाएंगे, मेरा कहीं नामो निशान नहीं होगा। मगर याद रखिए केजरीवाल जी, जब सेना जीतती है किसी युद्ध को तो नाम होता है कमांडर का, जब सेना हारती किसी युद्ध को तब भी नाम होता है किसी कमांडर का। तो इसी प्रकार से अगर आप इस पार्टी के मुखिया हैं, मुखिया होने के नाते इस पार्टी के सुप्रीमो आप हैं, इस पार्टी में जो भी क्राइम होता है, जो भी भ्रष्टाचार होता है, उसके सूत्रधार आप हैं, उसकी लाइबिलिटी आपकी है। आप उससे पल्ला नहीं झाड़ सकते, आप उसको नकार नहीं सकते हैं। आपके नकारने से आपका पीछा नहीं छूटने वाला है। एक वो व्यक्ति जो अच्छी तरह जानता, जो राजस्व विभाग में रह चुका हो, अधिकारी रह चुका हो, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसको अच्छी तरह पता कि करप्शन होता कैसे और करप्शन से निकला कैसे जाता है, एक एक करके एक एक नेता, एक एक विधायक का करप्शन घोटाला जनता के सामने आ रहा है और आप बार बार एक ही राग अलाप रहे हैं कि आम आदमी पार्टी देशभक्त, कट्टर देशभक्त पार्टी है और इसलिए ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं केजरीवाल जी। पार्टी, आम आदमी पार्टी की बहुत ज़्यादा लोकप्रियता बढ़ रही है देश में, पूरे देश के अंदर। पहले दिल्ली में आई, फिर पंजाब में आई, अभी गुजरात में। तो इस पर ये जो बातें हैं, ये जो इसकी लोकप्रियता है आम आदमी पार्टी की, ये भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं हो रही है। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी को हजम हो या ना हो, मगर फिलहाल जनता को हजम नहीं हो रही है। ये जनता देख रही है, आम आदमी पार्टी का बीजेपी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, मगर जो अगर बिगाड़ेगी तो जनता ही बिगाड़ेगी और जनता ने ही बनाया था। तो अब ये मान के चलिए कि केजरीवाल जी, आप जिस रास्ते से, जिस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के
सिरे को पकड़ के सत्ता में आए हैं, आप उसी भ्रष्टाचार के दलदल में फंस के पुनः आप वहीं चले जाएंगे जहाँ पे आए थे, और एक एक करके आपके एक एक नेता जेल जाएंगे, और ये पार्टी एक दिन ख़त्म हो जाएगी। और ये सफाई देना, ये ड्रामेबाजी देना शोभा नहीं देता। पूरी पब्लिक जान चुकी है आपका असली चेहरा, ये आप हैं कौन। इसलिए ये भ्रष्टाचार को जितना जल्दी हो सके करना बंद कर दीजिए। अमानतुल्लाह खान, जिसको पुलिस बैड करेक्टर घोषित कर चुकी है, आपने उसको अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया? क्योंकि वो आपका खास बहुत नियरेस्ट आदमी है। अमानतुल्लाह खान केजरीवाल जी के बहुत नज़दीकी, बहुत करीबी नेता बताए जाते हैं, और वो हैं भी, उन्हीं के दम पे करते हैं सब कुछ। ये सब मिली भगत, सब मिल बांट करके खाते हैं। इसलिए केजरीवाल जी शर्म करो और अपनी इन हरकतों से बाज आओ। जनता तो अभी आप पर विश्वास करने वाली है नहीं। अभी आगे आपको क्या करना है अभी आपको देखना है। आज के अंक में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।